हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्विज चल रहा था आप लोगों का ग्रुप थ्योरी का। और उसमें फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो थे हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। अभी हम लोग आगे के 8 क्वेश्चंस और करने वाले हैं और होपफुली ये विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था उसका। तो जो जो क्वेश्चंस किए थे हमने वो टोटली इन टॉपिक्स पे रिलेटेड था। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पे, अबेलियन, साइक्लिक, सब ग्रुप, कोसेट, लैग्रेंजेस थ्योरम, उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं। ये क्वेश्चन हो गया था और इसका पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगं को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन थोड़ा सही लगे, करने में आसानी हो। ठीक है, या समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट का क्वेश्चन था, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। एंड दिस विल ऑल्सो ये 5Z का क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ये कोसेट पे बेस था और आज के वीडियो में इस पे बेस पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे 4Z दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा नंबर ऑफ कोसेट कितने बनेंगे, डिस्टिंक्ट कोसेट, डायरेक्टली। स्पेशली जब Z आपका ग्रुप हो और उसका सब ग्रुप NZ टाइप हो, तो है ना, वो आपको पता भी होगा एक्चुअली। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये था। इससे रिलेटेड आपके थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला जो थ्योरम है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, है ना। तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, ये भी प्रूव हमने किया था। तो ये सब आप देख चुके हो। देन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में है। आई का यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी, इनवर्स पूछा है, -i का पूछेगा, है ना। लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट होता है, तो एच जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इस पे बेस क्वेश्चन था। और एट्थ क्वेश्चन था कि जेडन के लिए, जेडन के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका था, तो उससे उसी पे बेसिस, उस ग्रुप पे ही बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन इसमें आए थे, और उसमें से बताना तो कौन सा गलत है। तो अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे जो आपको लोगों का है। इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा जो है ना वो फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू, है ना, को डेनोट करते हैं अपन, विच इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो इन्होंने बोला रैशनल नंबर जो है ना वो फॉर्म करेगा क्या, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, अंडर किस में, मल्टीप्लीकेशन। क्या ये बात सही है? पहले तो चेक करना, अबेलियन तो छोड़ो, पहले ग्रुप तो देख ले। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या ग्रुप बनाता है? तो ग्रुप के लिए आपके प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, क्लोजर। तो कोई भी दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करो, सॉरी, कोई भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रैशनल नंबर ही मिलेगा। देयर इज नो डाउट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। और उसी तरह एसोसिएटिव भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। आइडेंटिटी है क्या इसमें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? बिल्कुल है ना। आइडेंटिटी कौन सी है इसमें, 1। रैशनल नंबर में आइडेंटिटी कौन सी है, 1, क्योंकि किसी भी एलिमेंट, रैशनल नंबर के एलिमेंट से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो वो a है, या ऐसे समझ लो p बाई क्यू है, तो p बाई क्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्ट p बाई क्यू ही रहे, तो दैट इज 1। तो 1 इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी है इसमें, बिल्कुल है, 1 इज अ रैशनल नंबर। अब बात आती है इनवर्स की। क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन? तो आप एक तरीके से देखोगे तो p बाई क्यू जो है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो आप बोलोगे q बाई पी, है ना। तो वेरी गुड, ये बात तो सही है, q बाई पी आना चाहिए। लेकिन क्या जीरो रैशनल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। तो अगर q की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लूं, q की वैल्यू अगर, सॉरी, सपोज मैं p की वैल्यू जीरो ले लूं, p की वैल्यू अगर जीरो ले लूं, तो जीरो को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा,
क्योंकि आप कुछ इस तरह का नंबर जो है रैशनल नंबर यहाँ पर आप नहीं डाल सकते जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाए। तो इसका मतलब जीरो की जो इनवर्स है, जीरो क्यू में है, बिल्कुल है, लेकिन जीरो का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, तो वो क्यू में नहीं। अब कोई एक भी एलिमेंट अगर ग्रुप में ऐसा है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो सेट जो है वो ग्रुप नहीं होता है। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल जीरो के कारण ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अब ग्रुप ही नहीं फॉर्म करेगा तो अबेलियन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला ही स्टेटमेंट, पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपका गलत है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। ठीक है, उसके बाद बाकी सब सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन बिल्कुल सही है ना, वो फॉर्म करता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन 100% करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। और सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, एडिशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में था? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ग्रुप, एक जी ग्रुप दिया हुआ है जिसमें 35 एलिमेंट्स है, मतलब ऑर्डर ऑफ द जी इज नथिंग बट 35। ठीक, ऑर्डर ऑफ द जी इज 35। देन लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ अ सब ग्रुप अदर देन जी इटसेल्फ। सब ग्रुप जो होंगे मैंने आपको बताए थे कि लैग्रेंजे थ्योरम क्या कहता है, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होगा ना दैट विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा किसको? ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 35 है, तो ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप होगा वो इसको डिवाइड करेगा। तो मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल साइज चाहिए सब ग्रुप का जो कि जी को डिवाइड करे, तो वो कौन सा होगा? तो 35 के डिवाइजर देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो 35 को इधर इधर 1 विल डिवाइड और 5 विल डिवाइड और 7 विल डिवाइड और 35 विल डिवाइड। यस और नो? अब 35 तो जो सब ग्रुप होगा, आपको बताया था दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है आपके पास, एक आइडेंटिटी और एक ग्रुप इटसेल्फ। ये दोनों सब ग्रुप होते ही हैं हमेशा ही। इनको छोड़ के बाकी जो है दीज आर प्रॉपर सब ग्रुप, जो इतने ऑर्डर के होंगे दीज आर प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। तो प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो 5 हो सकता है या 7 हो सकता है ना। उसने कहा है इसको तो कंसीडर मत करो, डोंट कंसीडर इट। ठीक है, इसको कंसीडर मत करो क्योंकि जी को नहीं लेना मुझे। तो बचे हुए 3 में लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट 7 है। तो वही कह रहा है वो कि अगर जी कोई ग्रुप है जिसमें 35 एलिमेंट है तो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन जी जो है इटसेल्फ, जी को छोड़ के इज 7। तो लार्जेस्ट पॉसिबल सब ग्रुप की जो साइज होगी वो 7 होगी। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो ये भी ट्रू है यहाँ पे। ओके, इसके बाद 11th क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है वो ग्रुप नहीं है? तो ग्रुप नहीं है बताना था मुझे। तो अभी हमने देखा था सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ये ग्रुप फॉर्म करता है। रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन करता है क्या? मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगेन वही वाला कंसेप्ट आ जाएगा जो कि क्यू में आ रहा था। कौन सा आ रहा था? कि जीरो का इनवर्स। क्या जीरो का द इनवर्स ऑफ जीरो, यू कैन राइट लाइक दिस, डज inverse of 0 exist? No, 0 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। ये जो आ रहा है दैट इज रियल नंबर। ठीक, तो जीरो का इनवर्स जो है, जीरो जो है वो आर में तो है लेकिन जीरो का इनवर्स जो है वो आर में
नहीं है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सेट का अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये जो आर अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। एक और चीज, कब ग्रुप फॉर्म करेगा, है ना? तो इसमें सिंपल सा है, आर में से हम लोग जीरो को हटा लेते हैं, ठीक है, जिसको अपन वी यूज टू राइट जी स्टार। ठीक है, जी स्टार मतलब हमने आर में से जीरो को हटा दिया। अब अंडर मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं तो ये ग्रुप फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो नॉन जीरो रियल नंबर जो होगा वो ग्रुप फॉर्म कर देगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन विल फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, वो ग्रुप फॉर्म कर दे। उसी तरह क्यू जो मैंने बोला था उसमें से भी जीरो हटा देंगे, अंडर मल्टीप्लीकेशन वो भी फॉर्म कर देगा। तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन विल फॉर्म ग्रुप। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है। और अंडर एडिशन में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अंडर एडिशन में माइनस का प्लस थ्री का माइनस थ्री, माइनस प्लस फाइव का माइनस फाइव, सभी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो जीरो का जीरो ही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन में जीरो का इन्वर्स नहीं होता है, जीरो को के लिए ही सारा गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से क्यू आर सी में हम जीरो को हटा देते हैं। ठीक है, अंडर एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा, ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा और ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा। बस केवल यही ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। इसमें से भी अगर जीरो हटा दे तो भी वो ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर 36 है, व्हाट ग्रुप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 36। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो मैंने क्या कहा था, लैग्रेंजेस थ्योरम को यहां पर यूज करेंगे। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एवरी ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ, ऐसे कह सकते हो, इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा कौन कौन, हर सब ग्रुप का ऑर्डर। तो नॉर्मल सी बात है, 36 को वो डिवाइड करेगा। तो 36 को तो कितने नंबर डिवाइड करते हैं, है ना? तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो 36 को डिवाइड करेगा। तो 6 डिवाइड 36, यस बिल्कुल ये तो कर रहा है, पहले ही मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या 8 डिवाइड कर रहा है क्या 36 को, नहीं, है ना? 36 डिवाइडेड बाई 8 यू विल गेट द रिमाइंडर अदर देन जीरो। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर जो होगा वो जीरो नहीं होगा, मतलब वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। 7 डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं। 10 डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होगा वो इसको डिवाइड करेगा। तो डेफिनेट सी बात है, 6 डिवाइड कर रहा है तो 100% 6 ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। और उसके साथ आपके पास यू कैन से 4 भी हो सकता है ना, 9 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, उसी तरह 12 भी हो सकता है ना। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे हैं, है ना। 18 भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं सब ग्रुप के, ये सारे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हो सकते हैं। उसी तरह ये सारे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है दिस इज ऑल्सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज ऑल्सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म अ सब ग्रुप। जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब z प्लस, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कह लो, कि या आपका डायरेक्टली कह लो नेचुरल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
वो बोल रहा है कि वो सब ग्रुप बनाएगा ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर का, इंटीजर क्या है ये, डॉट 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 माइनस 3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो आप सेट तो देखोगे ध्यान से, तो सेट तो है, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से आगे पूरा, तो यहां से लेके यहां तक ये आपको बता रहा है ये एक सेट है Z पॉजिटिव। तो क्या ये सेट सब ग्रुप बनाएगा? तो सब ग्रुप बनाने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी पड़ती हैं, है ना, बताया था मैंने 1.2 थ्योरम जो है, क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए और इनवर्स करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, कोई भी सबसेट सब ग्रुप तभी होगा जब वो सबसेट खुद एक ग्रुप होगा अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का ऑपरेशन क्या है? एडिशन। ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन है, तो सब ग्रुप का भी सॉरी सबसेट को एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप अगर बन जाता है तो मैं कहूंगा वो सबसेट जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो छोटा जो मतलब एक और चीज बोलते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती है, तो क्लोजर और इनवर्स चेक करो, बात खत्म करो, ऐसे ही है, ठीक है। तो एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है डायरेक्टली चेक करना है, आइडेंटिटी इसमें जीरो ही नहीं है हालांकि, तो जीरो ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी। तो इनवर्स कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनवर्स के लिए इनवर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। जैसे कि 2 का इनवर्स, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, क्योंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, Z प्लस में है, लेकिन उसका इनवर्स -2, क्या वो Z प्लस में है? नहीं है। तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है या इनवर्स प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। क्लोजर तो कर रहा है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी तो कर रहा है, लेकिन इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट फॉर्मिंग अ सब ग्रुप। ये ग्रुप ही नहीं फॉर्म कर रहा तो सब ग्रुप कहाँ से हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, जीरो ही जो है ना, जो आइडेंटिटी जिसको कंसीडर कर रहा हूँ मैं एडिटिव आइडेंटिटी, वही इसके अंदर नहीं है। तो जब जीरो ही नहीं है, आइडेंटिटी ही नहीं है, आइडेंटिटी इसने नहीं ली है ग्रुप से, तो डेफिनेट सी बात है दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ सब ग्रुप। तो यहाँ पर जिसने भी ये लगाया ट्रू, दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स, ये गलत है, फॉल्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें ये सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और वो उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लिया था, तो मैं इसमें डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। अगर जैसे कि z आपका है, ओहो, क्या हो रहा है, सी z जो ग्रुप है आपका, ग्रुप है आपका z प्लस, ठीक है, और जो आप सब ग्रुप ले रहे हो मान लो वो nz है, ठीक है, nz प्लस, तो डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेट होता है ये आपको पता होगा कि दैट विल फॉर्म अ कोशिएंट ग्रुप, एक कोशिएंट ग्रुप बनाएगा जिसमें सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट रखते हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट और राइट कोसेट, ठीक है। तो ये क्वोशिएंट ग्रुप बनाता है, तो सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट कोसेट। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे z ले लिया मैंने और nz आपका ग्रुप है, तो इसमें सेट ऑफ जो ऑल लेफ्ट कोसेट है ना, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Zn के। मतलब ऑर्डर जो होगा इसका, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ Zn, दैट मतलब वो n ही रहेगा। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें जो हमने ग्रुप लिया था वो Z ही लिया था अंडर एडिशन, और H जो लिया था, जो सब ग्रुप लिया था, वो लिया था आपको ध्यान होगा 4Z, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जो लेफ्ट कोसेट बनाएगा तो वो आपका इट वाज इट इक्विवेलेंट टू Z4, ठीक है। तो जिसमें एलिमेंट थे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, जिसमें आपने देखा होगा मैंने इस तरीके से लिखा होगा 0 प्लस जेड, सॉरी या 0 प्लस 4Z, 1 प्लस 4Z, 2 प्लस 4Z,
3+4z, ठीक है। और 4+4z करूंगा दैट विल बी इक्वल टू 0+4z। सो नॉर्मल सी बात ये भी बताई थी मैंने कि अगर a एलिमेंट g में से ले रहे हो और वही एलिमेंट h में भी है तो ah जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो अगर आप 5z ले रहे हो, इसमें 5z ले रहे हो तो 5z में जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है -10 -5 0 5 10 15 एंड सो ऑन, है ना। तो इस ये 0+5z करूंगा तो यही आएगा। 1+5z करूंगा दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कोसेट। 2+5z करूंगा दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कोसेट। 3+5z करूंगा दैट इज ऑल्सो। 4+5z करूंगा दैट इज ऑल्सो। बट 5+5z करूंगा ना वो अलग नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0+5z। 6+5z करूंगा दैट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट, इट विल बी इक्वल टू 1+5z। 7+5z करूंगा दैट विल इट इज ऑल्सो सेम एज 2+5z एंड सो ऑन। तो इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट जो बने ना वो केवल यही 5 बने, ठीक है। तो अब इस n की जगह अगर 5 लिखते हो तो आपके पास Z5 के इक्विवेलेंट बन जाएगा जिसका ऑर्डर आपको लोगों को पता ही है, ऑर्डर ऑफ Zn दैट इज n। सो ऑर्डर ऑफ Z5 इज नथिंग बट 5। सो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है दैट विल बी 5, ठीक है। आई होप आप लोगों की ये चीज़ें थोड़ी समझ आ रही होगी, है ना। ये लास्ट वीडियो में मैं अपन ये कर चुके थे, जैसे -i का मुझे इन्वर्स निकालना है तो -i को किसके साथ मैं ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है पे 1 आ जाए। तो ये जो एलिमेंट होगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ -i। तो हर एक एलिमेंट के साथ मैंने लास्ट में i के लिए किया था, तो इसको मैं i के साथ डॉट करूंगा, 1 के साथ करूंगा तो दैट विल बी -i विच इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। -i को डॉट करूंगा मैं -1 के साथ तो आ जाएगा i विच इज नॉट इक्वल टू 1। -i को मैं -i के साथ ही करूंगा तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड देन आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, है ना। सो -i को i के साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस एंड आई स्क्वायर दैट इज -1, तो माइनस इंटू -1 वो आ गया 1। तो नॉर्मल सी बात है -i का जो इन्वर्स होगा वो i ही होगा, ठीक है। सो पिछली बार भी मैंने बता दिया था कि i का इन्वर्स -i का इन्वर्स i, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो ये है कि G बी ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट 15 देन लार्जेस्ट पॉसिबल। ये तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सेम कि ग्रुप ऑफ G अगर ग्रुप ऑफ G 15 है तो ग्रुप को छोड़ के तो इसके ऑर्डर कितने निकलेंगे, सब ग्रुप के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं जो कि इसको डिवाइड करेगा। तो इसको 15 को डिवाइड कौन कौन से करते हैं, 1 कर सकता है, 3 कर सकता है ना, 5 कर सकता है और 15 कर सकता है। तो 15 जो होगा दैट इज नथिंग बट ग्रुप ही होगा, है ना, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर सॉरी वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप के ही ऑर्डर के इक्वल हो तो वो जी ही हुआ। और एक आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 हुआ, तो बचे हुए इम्प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो या तो 3 होगा या 5 होगा, ठीक है। और उसने लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल, तो लार्जेस्ट पॉसिबल जो होगा इसको नहीं लेना है 15 को क्योंकि उसने ग्रुप को छोड़ दिया है, अदर देन ग्रुप इटसेल्फ इसको छोड़ दिया है। तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, इन तीनों में मैक्सिमम 5 है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल क्या आएगा 5, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो गए हैं अब, और मैंने इसके करा दिए हैं क्वेश्चंस। अब जो अपकमिंग एक और क्विज दिया हुआ है उसको भी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।